मेरी लाइफ में ये स्टार्ट हुआ। बचपन से मुझे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे कि कोई कब मरने वाला है वो पता चलता था। मैं मेरे मायके जाने वाली थी, तब मुझे एक सपना आया जो भी मुझे विजुअलाइज होता था कि मुझे मेरे 2 नंबर अंकल ही इज गोइंग टू एक्सपायर एंड ही वाज वेरी फाइन। एंड व्हेन आई वेंट देयर, जिस दिन ये हुआ ना, उसके दूसरे दिन वो एक्सपायर हुए, अटैक। उसके बाद 1 साल के 6 महीने के बाद वो मर गया। उसके बाद वो खुद उसकी बॉडी में चैनल बन के घूमता था। किसकी बॉडी में? मम्मी की। उसकी जब वो एंटर किया तो ऐसे ऐसे देख रहा था पूरी घर को। फिर आके मेरे बेडरूम में एक चेयर है, उस पे बैठा। वो हमेशा उस पे ही बैठता था। बैठ के फिर उसने मुझे पुकारा, ममता आंटी। मैं डर गई। तो ममता आंटी, 55 years old lady is talking to me, ममता। तब मुझे स्ट्राइक हुआ, अरे जो रोया, सब बताया। वो ही वॉज टेलिंग मी कि मुझे अंधेरा दिखता है। हाँ तो भाई, स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। न्यू पॉडकास्ट, न्यू गेस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट। आप सभी लोग हमारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट तो देखते ही रहते हैं, तो हमने कहा भाई क्यों नहीं इस बार एक ऐसे एक्सपर्ट को लेकर आए जो बहुत ही ऑथेंटिक हो मार्केट में। ये 18 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं ये एक एनर्जी वर्कआउट करते हैं, ये एनर्जी हीलर हैं, रेकी हीलर एक्सपर्ट हैं। और मैम के पास कुछ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो मैम शेयर करने वाली हैं आज हमारे साथ। एंड एक और मैम एक नई चीज़ प्रैक्टिस करती है विच इज़ कॉल्ड फैमिली कॉन्स्टलेशन, विच इज़ समथिंग वेरी न्यू। आज हम भी पहली बार इस बारे में बात करने वाले हैं। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद, थैंक यू। मैम के बारे में थोड़ा बताओ। मैम मुंबई से आई हैं और हमने जो एक्सपर्ट के साथ पॉडकास्ट करें वो दिल्ली एनसीआर से होते हैं, जयपुर से होते हैं, पंजाब से लोग हैं, लेकिन मुंबई से आज हमारे साथ ममता मैम आई हैं। तो मैम, वन मोर टाइम स्वागत है आपका हमारे शो पे। नमस्कार, थैंक यू। तो मैम, क्या हाल चाल है आपके? फाइन, ठीक हो। कैसा लग रहा है मैम मुंबई से दिल्ली आके? वेदर यहाँ पे बहुत थोड़ा हार्श है, मतलब यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू मुंबई। यहाँ ठंड थी। वृंदावन गए, वहां से यहाँ पे आए। बट आपका ये स्टूडियो ढूंढते ढूंढते गोल 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 कैसा रहा आपका वृंदावन का एक्सपीरियंस? वेरी नाइस। डायरेक्ट बाके बिहारी की दर्शन हुई। अच्छा। हाँ, बहुत रश था बट वेरी नाइस। मैम, थोड़ी वहाँ की एनर्जी के बारे में बताइए। आप एनर्जी को बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस कर लेते हो। आपने वृंदावन में सबसे पहली बात, मैं जब इससे पहले एक बार आई थी दिल्ली 4-5 months बैक, तो मेरे भाई ने बोला कि वहाँ पे जा रहे, वहाँ से दिल्ली से आई वांटेड टू गो टू आगरा। ओके। तो ताज देखने का मुझे बहुत बचपन से ये था, अभी तक मौका नहीं मिला। देन मैं जाने वाली थी, आई अरेंज्ड एवरीथिंग, और उन्होंने कॉल किया, वहाँ पे क्यों जा रही, यहाँ पे जा, गो टू वृंदावन फर्स्ट। और मैं बोली ठीक है, इतना फोर्स करें तो मैं गई। आई डिडंट न्यू एनीबॉडी। देखो, व्हाट इज़ एनर्जी यू कैन अंडरस्टैंड हियर। हमारे गांव से अगर कोई आता है मायके से, यू विल बी सो फ्रेंडली, यू विल कॉल, आप उनका गेस्ट की तरह ट्रीट, इतना प्यार से घर की तरह ट्रीट करते हो। कोई भी अगर अपने गांव से कोई मिला तो सेम थिंग ऑलवेज हैपेंड विथ मी। दिस कॉस्मिक एनर्जीज, हाउ दे अट्रैक्ट देयर ओन कॉस्मिक पीपल्स ऑल अराउंड। अभी भगवान थे, बाके बिहारी जी, मैं पहली बार गई। आई डोंट नो एनीबडी। एक टैक्स ऑलरेडी आई हैड हायर्ड अ कार फ्रॉम हियर एंड आई वेंट देयर। मंदिर में जाने के लिए अंदर कार नहीं था, सो आई नेवर यूज्ड बाइक और जो रिक्शा वहाँ के एकदम टेरिबल। सो बैठ के गई। जैसे मैं वहाँ से उतरी तो आई सॉ अ पर्सन स्टैंडिंग, एक ऐसे साइलेंट मोड पे ऐसे देखते खड़ा था। मैंने पैसे दिए उनके गाड़ी के, 2 स्टेप आगे गई, फिर उनको मुड़ के देखा, वो मुझे ही देख रहा था। आई सेड, दर्शन करवाओगे? चलो। ही टुक मी फ्रॉम देयर। उस दिन कुछ तो था, वो झुलाते हैं ना इन जुलाई, तो 9-9 घंटे लोग खड़े थे। आई डिडंट नो व्हाट वाज इट, मुझे सही में पता नहीं था। तो वो बंदा खड़ा था, ही टुक मी डायरेक्ट इन 5 minutes इन फ्रंट ऑफ गॉड। तो इससे, और लोग मैंने देखे ना लाइन में 9-9 घंटे खड़े थे, डायरेक्ट दर्शन। तो मैं तो आई फेल्ट कि उन्होंने किसी को मेरे लिए भेजा था। मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी। उसके बाद वो बंदा किधर गया पता ही नहीं, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए मुझसे। और आज भी गई थी ना वो जगह पे मैं उतरी, मेरी कार उसी पार्किंग में लगाया जहाँ पे मेरी वो ऑटो रिक्शा खड़ी थी। एंड आई सर्च्ड, कहीं नहीं मिला। आई डोंट नो, मैं पूरा, और अभी तो मैं जानने लगी हूँ लोगों को वहाँ पे।
वो जो गोसावी जी होते हैं वहाँ पहचानने लगी हूँ। इस बार तो बहुत बढ़िया पूजा करके आई हूँ, बट लास्ट टाइम आई वॉज न्यू, फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकेंड टाइम। और मैंने उनको ढूंढा, नाम तो पता ही नहीं था, वो डायरेक्ट लेके गए मुझे अंदर। मैम ऐसी ही है उनकी लीला, जब बुलावा आता है तो फिर ऐसे ही आता है कि बंदा पहुंच जाता कहाँ है जाने तुरंत। वाली थी, कहाँ गई और क्या मिला, और उसके बाद तुरंत आते ही मुझे इतनी, आई लिटरली सॉ कि क्या बोलूँ मैं, प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। मेरी हीलिंग का तरीका चेंज हो गया। बहुत सारे, इतने लोगों को हील किया है ये जो 3-4 महीने में, आई डिडंट हैव टाइम ऑल्सो। और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स, वीडियोस। जब मैं किसी को हील करती हूँ, आई रिक्वेस्ट देम, इफ़ यू कैन यू गिव मी अ वीडियो, और लिटरली लोगों ने दिया है। और इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़, वीडियो रिव्यूज़ मैं डालती भी हूँ वीडियो पे, मेरे यूट्यूब पे। तो दैट वाज अ बिग एक्सपीरियंस। आज भी आई हूँ, पहले वहाँ गई, फिर यहाँ आई हूँ। बट मैम ऐसा होता है ना कि जैसे हम जैसे कभी दर्शन करने गए तो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी फील हो गई थोड़ी बहुत, बट आई जैसे फेल्ट द वाइब्रेशंस वेरी। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा आपको भाई, मेरा खुद का भाई हर वक्त जाता है वहाँ पे, ही डिडंट वेंट टू दैट, वो जो डोर होता है ना चांदी का, उस पे माथा टेकते हैं। आई वॉज न्यू इन लास्ट टाइम, डायरेक्ट उस पे माथा था मेरा। ही वॉज शॉक्ड, तू वहाँ तक पहुँची कैसे? कोई नहीं पहुँचते वहाँ पे, इत्र डालते हैं और वो, आई जस्ट अप्लाई, मैंने वो भी अर्पण किया, सब क्रिस्टल्स को लगाया। अभी भी मुझे एनर्जी फील हो रही है, अभी बोल रही हूँ तो भी मुझे, आई एम फीलिंग द एनर्जी। करेक्ट। मैम आपके थोड़े प्रोफेशन की बात करते हैं। आप 18 साल से कर रहे हैं, आपने इतने लोगों को हील कराया, आप एनर्जी हीलिंग करते हैं, तो थोड़े एक्सपीरियंस से जानना चाहता हूँ मैं कि आपके पास कुछ लोग आए हो, आपने उन्हें हील किया हो, कुछ बताइए किस तरीके से आप heal आई करते हैं। डू पर्सनल हीलिंग ऑल्सो। मैं खुद पर्सनली करती हूँ, मैं डिस्टेंस करती हूँ, इंटरनेशनली जो लोग हैं वहाँ उनको भी करती हूँ। सो जिस तरीके की ऊर्जा से मैं वर्कआउट करती हूँ उसको रेकी बोलते हैं, ओसवी मास्टर रेकी आई वर्क। और मेरी लाइफ में ये स्टार्ट हुआ, बचपन से मुझे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे कि कोई कब मरने वाला है वो पता चलता था। एंड सेम थिंग हैपेंड विथ मी ऑलवेज इन माय चाइल्डहुड। हमारा बड़ा खानदान है, मुझे सपने में सब दिखता था कि ये समय पे ये होने वाला है, और 1 महीने के अंदर वो चीज़ हो जाती थी। कोई आप बता सकते हो इंसिडेंट? या वन ऑफ माई, आई वॉज प्रेगनेंट और मुझे ईशान हुआ था। एंड व्हेन आई वॉज प्रेगनेंट ऑन 9th मंथ, मतलब अभी मेरे ख़त्म होने वाले, तब मुझे, मैं मेरे मायके जाने वाली थी, तब मुझे एक सपना आया जो भी मुझे विजुअलाइज होता था कि मुझे मेरे 2 नंबर अंकल, ही इज़ गोइंग टू एक्सपायर्ड एंड ही वॉज वेरी फाइन। तो मैंने चुपके से मेरी मम्मी को बोल दिया, बिकॉज वो डर लगता था ना, बड़ा फैमिली, किसी को बोल, 2 जन को बोल दिया, सिस्टर को और मम्मी को, और मेरे हस्बैंड को बोला था। अच्छा। एंड व्हेन आई वेंट देयर, जिस दिन ये हुआ ना, उसके दूसरे दिन वो एक्सपायर्ड हुए, अटैक। ओह, तो आपके फैमिली, जिनको आपने बताया अपनी मॉम को, वो फेमिलियर थे कि आपको दिखता है, उनको पहले से मालूम या था? बिकॉज वो खुद मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा खेत है। व्हेन आई वॉज चाइल्ड, कि वो खेत पे जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ, मेरी मम्मी डैडी, तो मैं बहुत रो रही थी, मत जाओ आपका एक्सीडेंट होने वाला है। तो मम्मी को लगा कि मुझे नहीं लेके जा रहे, इसलिए ये ऐसे बोल रही, ये क्यों ऐसे बोल रही है। सो उनका काम था कुछ, मेरे उस वक्त काम चालू था हमारे खेत में, कुआं बनाने का काम था। सो ही वॉज गोइंग ऑलवेज। तो उस दिन दोनों जा रहे थे, तो मैंने उनको बहुत रोका, आधा घंटा रो के पकड़ के रोका। वो गए, आते वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ, दोनों का। और ये मैंने उनको बोला था कि आपका एक्सीडेंट होने वाला, मत जाओ। ऑलवेज ही रिमेंबर्स एंड टेल मी। और अभी कुछ भी बोलूँगी तो वो सुनते। दिस इज़ द एक्सपीरियंस। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना, तो स्कूल लाइफ, कॉलेज में, तो पहले ही कोई झगड़ा होगा, फ्रेंड्स में झगड़े होने वाले हैं, ये सब मुझे दिखता था, और वो डर डर के जीने लगी थी। एक बार क्या हुआ कि आई सॉ माई डैड इज़ गोइंग टू एक्सपायर टुमारो डायरेक्ट, ऐसे मैंने विजुअलाइज किया। आपको सपने में आता है ये? विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती रहती है। अच्छा। मतलब आप बैठे हो और आपको हाँ, विजन आ गया मैसेज आता एकदम है से? मुझे, तो ऐसे मैं ब्लैंक हो जाती हूँ और मुझे डर लगने लगता है उस वक्त। तो मुझे ये जब फील हुआ ना, कि तुरंत, उस वक्त तो छोटे थे, तब वो एसटीडी था, ये था, तो बात करने के लिए भी 50 रुपये लगते थे, 100 रुपये लगते थे। भाग के, मैंने ऐसे ले के बच्चे को भाग के गई, मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला कि नहीं। और ही वॉज नॉट देयर इन द हाउस, ही वॉज इन द शॉप। अच्छा। मैरिड, तो बात तो नहीं हुई मेरी, इनको बता दिया डर के। तो उसने बोला नहीं, वो ही इज़ फाइन,
अभी तो शॉप पे गए हैं। फिर वो रात को आए, फिर भी मैंने बात की मम्मी से, हाँ ही इज़ फाइन। दूसरे दिन 2:30 बजे एक्सपायर्ड, कैसे? हार्ट अटैक। ओह। खाना खाने घर पे आए, आई एम फीलिंग एनर्जी। खाना खाने घर पे आए, मम्मी ने बोला निकलते वक्त थोड़ा लेट जाओ। ही टुक अ पिलो एंड गांव में कैसे बाजू में उनके लेट गए, उठे ही नहीं। नो नॉइज, नो नथिंग नथिंग। उस वक्त मैं टूट गई। मतलब बार बार भगवान दिखाता है मुझे आगे का पहले ही, मतलब पहले ही मार देता है। बाद में कोई सिचुएशन होती है 1 महीने पहले से ही रोना धोना चालू हो जाता है मेरा। बट आप वो चेंज नहीं कर पाते चाह के भी। तो वही तो मैं बोल रही, तब मैं ना आई वॉज वेरी शॉक कि ये हो गया मेरे 24 साल में। व्हेन आई वॉज 30, 28, 29 आई थिंक सो। तब तो मुझे एकदम से कि क्यों दिखाते हो आप, ना होने वाली चीज़ तो हो रही है, देन व्हाई आर यू शोइंग मी बिफोर। जब मैं लाचार फील करती हूँ ना उसको लेके, तो उसके बाद मैं मेडिटेशन ये सब चालू किया। एंड वंस मैं बोलूँ वो चीज़, बोलो। एक बार मैं प्रेग्नेंट थी एंड आई डिडंट वांट इट, सो मैंने अबॉर्ट किया था। तो अबॉर्ट करते वक्त मैं बहुत डर रही थी। आई न्यू कि आई एम गोइंग टू डाई, इंट्यूशन सा। तो मेरी लड़की इतनी सी थी और ये तो छोटा ही था। बहुत डर गई थी मैं, बोली अबॉर्शन के लिए क्या डरना, बट आई वॉज फीलिंग कि आई विल नॉट बी बैक। तो मैंने सिर्फ मेरी लड़की को बोला कि अगर मैं नहीं उठ पा रही तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, पुकारना। उसको बोल के गई। और वो पीरियड मेरा बहुत बुरा समय था, बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरा समय था कि व्हेन आई, मुझे खाना बनाने खुद नहीं खाती थी, इनके लिए रखती थी। ये समय था एंड उस समय ये सब मुझे बहुत हैवी था, प्रेगनेंसी एंड ऑल। तो मैंने ये अबॉर्शन के लिए हम लोग गए। 11 बजे गए, 7 बजे मैं उठी शाम के। ऐसा होता नहीं है, सब लोग चले गए, इवनिंग हो गया। वो पीरियड में मैंने जो महसूस किया कि मैं जब मैं बाहर आई 7 o'clock इन द इवनिंग, तब आई फेल्ट कि कोई टनल में क्रॉस कर रही हूँ। इतनी स्पीड, वो स्पीड लिमिट लाइट की स्पीड रहेगी। आई डोंट अंडरस्टैंड। बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ मैं, राउंड 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 घूम ही रही हूँ। मतलब इतने बोगदे, इतने टनल थे कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। वो ब्लैक ब्लैक ब्लैक, पूरा अंधेरा, एकदम से वाइट लाइट। एंड लिटरली मेरी बच्चों की कसम ये हुआ है मेरे साथ। सडन वाइट लाइट और उसमें मुझे उसका रोना धोना चिल्लाना आवाज़ चालू सुनाई दे रहा था। एंड आई वाज बैक, आई एम फीलिंग द एनर्जीज। ये मेरे साथ। सो जब मैं स्पिरिचुअलिटी में जब मैं प्रैक्टिस करने लगी, तब मैं ये सब चीज़ों को जानने लगी थी। तब मुझे याद, सो दैट वाज माय एनलाइटमेंट। तो मैं जाके वापस आई हूँ। मैंने ये सिर्फ मेरी मम्मी को और मेरे हस्बैंड को बोला था, ऐसा हुआ था, आई वाज फीलिंग दिस। और कानों में जब वो टनल क्रॉस करी तो ना एकदम ऐसा इतना भयानक आवाज़ की करके, मुझे वो आवाज़ मैं आज अगर सुनती हूँ यूट्यूब पे तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा की आवाज़ है। एक टिपिकल आवाज़ नहीं, ऐसे एक फ्रीक्वेंसी थी वो भी मैंने सुनी है और वो लाइट मैंने फील की है। आपने मैम वैसे इस चीज़ को तब मुझे समझ में नहीं आया सर, तब मुझे सही में समझ में नहीं आया। उसके बाद मेरे इंट्यूशंस इतने बड़े, बट मैं खाने के वादे में कहाँ पे इंट्यूशंस पे जाऊंगी। मैं कैसे कमाऊँ, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी तो करती थी मैं, हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करती थी, बहुत सारी चीज़ें मैं हर एक जो फेस्टिवल आता है हमारे यहाँ पे सब वेरी डेडिकेटेडली मैं करती थी। बट आफ्टर ऑल मनी इज़ मनी, घर चलाना है, बच्चे छोटे हैं, ये सब चीज़ें थी। उसके बाद वास्तु में आई वॉज इनटू वास्तु में प्रोफेशनली कोई चीज़ नहीं करती थी, ऐसे ही बताती थी सबको। लेटेस्ट आई केम इन प्रोफेशन 15-18 years बैक। मैम ये तो चलो मतलब ऐसे कहा जाता है ना कि यूनिवर्स खुद चूज करता है कि मुझे किसको ऐसे इंट्यूशंस देनी है, ऐसी पावर्स देनी है, यू आर द चोजन वंस, ऐसा कहा जाता है। तो और वेरी क्लियरली मैं ये कंटिन्यू करूँगी कि मेरे एक फ्रेंड का लड़का था जिसको मैं लड़का मानती थी, मेरे 3 बच्चे ऐसे मानती थी, वो मेरे पास ही रहता था। एंड व्हेन आई केम इनटू रेखी एंड ये जो भी मैं सीखती थी ना, मुझे आदत है इनको बिठा के ना इनको एक्सप्लेन करते रहो और ये भी बहुत आनंद से सुनते थे। आई टीच्ड रेखी, आई मेड देम अ ग्रैंड मास्टर, आई हैव टीच्ड देम पास्ट लाइफ, आई हैव टीच्ड देम फैमिली कॉन्स्टलेशंस, मेरे बच्चे लोगों को तीनों को।
और उनको मैं ना एक बार ऐसे बैठ के ना मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मरने के बाद क्या करना है। आपने एक्सप्लेन किया मरने के बाद क्या करना हाँ, तो जो मैं सीखती थी वो मैं उनको एक्सप्लेन करती। तो प्रोसेस क्या है मरने के बाद, कि व्हाट यू शुड डू व्हेन यू डाई। है? अच्छा, तो ये बहुत अच्छी तरह से तीनों को एक्सप्लेन किया, ओनली ये तीनों को, बाकी किसी को नहीं किया जीवन में। उसके बाद 1 साल के 6 महीने के बाद वो मर गया, आपकी फ्रेंड का जो सन है। लड़का जो मुझे मम्मी बोलता था, जो मेरा थर्ड सन था, सेकंड सन था। 1 2 3 बच्चे थे ऐसे समझो, कायम मेरे पास था, बहुत डेडिकेटेड था। रिकी करता था, मेरे इंस्टीट्यूट में रहता था, ऑफिस में। उसको अच्छा जॉब लगा, वो उधर 6 महीने हो गया। आई डोंट नो हाउ। और फिर मेरा चालू ये सब कनेक्टेड रहते थे। एंड एक कुछ मन मुटाव आ गया उसकी मम्मी और मेरे में इसको ही लेके कि तेरा ही सुनता है ये वो, उसको ये बोल, वो होता है ना चीज़ें। तो उसमें मैंने उसको गुस्सा किया, कुछ खाने के ऊपर उसको नहीं दिया, इसलिए मैंने उसको गुस्सा किया। तब से मेरे को गुस्से में मैं उससे बात नहीं करती थी। वो गुस्सा उसने पकड़ के रखा। और सडनली एक बार मुझे फ़ोन आया कि इज़ एक्सपायर्ड, मर गया। मर के 10वें दिन मुझे पता चला। उसने मुझे बताया ना, उसका मुंह नहीं दिखाया। एवरीबडी नोज आई एम हिज मदर। ओके, वो भले बायोलॉजिकल थी, बट सब मैं करती थी, उसके कॉलेज स्कूल ये वो सब, मतलब ही वॉज माई सन। आज भी आप मेरे बेडरूम में, मेरे बंगले पे जाओ, आप उसका फ़ोटो पहले रहेगा ऐसा। सो जिस दिन वो मर गया मुझे पता चला, आई वेंट टू हिज हाउस। बहुत मैंने चिल्लम चिल्ली की कि आप लोगों ने, इतना अच्छा लड़का गया, ये वो कैसे गया। और ये भी बात, 8 दिन पहले, वो मरने के 8 दिन पहले इतना डीप इंट्यूशन था कि इनके घर में हार्ट अटैक से मरने वाला है, कोई मरने वाला है। स्पेसिफिकली आई डिडंट न्यू कि वो मरने वाला है क्या, उसके पापा, बट ये इंट्यूशन मुझे आया। बट मैं क्यों नहीं गई, मेरे वजह से फिर झगड़े ना हो उनके घर में। लेट देम एंजॉय, सुखी रहे अपने घर में। फिर भी वॉक करते वक्त शाम को मैंने गाड़ी रोका, मेरी ऊपर देखा उसके घर के उधर, दिस हैपेंड विथ मी। देखा मैंने कि मैं जाऊँ, लेकिन 3 फ्लोर ऊपर चढ़ के कौन जाएगा, फिर मुझे देख के फिर उनको बुरा ना लगे। लेट देम बी हैप्पी करके निकल आए। उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ एंड आई फेल्ट, उसके पापा को ऑलरेडी एक अटैक आया था। आई फेल्ट ही विल गो, यहाँ पे ये गया था। मतलब ये इंट्यूशन ऑलरेडी था कि इनके घर में शायद मैं जाती, मतलब दोबारा कुछ होने वाला है। मैं मिलती तो वो नहीं जाता, ऐसा मुझे हर वक्त लगता है। उसके बाद वो खुद उसकी बॉडी में चैनल बन के घूमता था, किसकी बॉडी में? मम्मी के, उसके। ये आपने देखा? यस, आई हैव ईच एंड एवरी वीडियो ऑन दैट। अच्छा, तो वो आपने क्या करता था व्हेन ही डाइड, 10 दिन तो मुझे पता नहीं था। जिस दिन पता चला उस वक्त मैं ट्राई करती थी उसको कॉल करने के लिए, वो पागल की तरह बातें करती थी। तो आई फेल्ट कि मदर है तो प्रॉब्लम। लेकिन वो क्या करता था, ही वॉज यूजिंग हर एज अ चैनल, उसमें रहता था और सिर्फ घूमता था, क्योंकि वो घूमता बहुत था। उसको ना सोशलिज्म बहुत पसंद था, घूमना फिरना, गाड़ी रेसिंग, ये वो, मतलब इस तरीके का बंदा था वो। नंबर 5 क्या करता है, फैमिली से कम जुड़ा रहता है, बाकी चीज़ों में बहुत सोशलिज्म में जाता है। सो ही वॉज डूइंग द सेम थिंग, शी वॉज जस्ट। एक बार वैसे चढ़ के, फिर मैं बैठी थी घर पे, मैंने कैमरा में देखा, वो आई, नॉक किया, वो आके उसके अंदर वो था, अच्छा, हिज स्पिरिट वाज मतलब देयर। उन्होंने एक तरीके से पोजेस कर लिया अपनी मदर को। हाँ, बिकॉज शी वॉज अ चैनल, अच्छा, शी वॉज वर्किंग फॉर मी फॉर कॉन्स्टलेशंस। तो ऑलरेडी शी वॉज ओपन, अंडरस्टूड ना, वो ओपन थी, उसने उसको ही हाईजैक कर लिया। वो बॉडी मिल गई ना, सूक्ष्म शरीर को एक शरीर मिल गया, एक माध्यम मिल गया। वो आया, जब वो एंटर किया तो ऐसे ऐसे देख रहा था पूरी घर को, मतलब ही वॉज देयर ना, ही वॉज वेरी, और ऐसे कर रहा था, शी वॉज डूइंग दिस वे कि ये किधर है मैं। फिर आके मेरे बेडरूम में एक चेयर है, उस पर बैठा, वो हमेशा उस पर ही बैठता था। बैठ के फिर उसने मुझे पुकारा, ममता आंटी। मैं डर गई कि ममता आंटी, 55 ईयर्स ओल्ड लेडी इज टॉकिंग टू मी, ममता। तब मुझे स्ट्राइक हुआ, अरे जो रोया, सब बताया। वो ही वॉज टेलिंग मी कि मुझे अंधेरा दिखता है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ममता आंटी मुझे बचाओ, मैं क्या करूँ, ये क्या, मैं किधर हूँ। ही वॉज आस्किंग मी। और सब रिकॉर्ड मेरे घर में है ना, सब वॉइस रिकॉर्डिंग होता है एवरीवेयर, टॉयलेट बाथरूम छोड़ के।
अच्छा मैम, जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है तो 13 दिन तक वो फिर 13वें ठीक दिन ना, की मेरे 13वीं होती पास है तब वो सब। मैंने उसको बोला कि 43rd डे आप आओ, मैं इसको रिलीज करती हूँ, क्योंकि वो स्टक हो गया। सडनली इंसान सो रहा है, मर गया, हाथ दर्द हो रहा है, मर गया। सो वो क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझने में नहीं आ रहा है, मुझे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सब अंधेरा दिख रहा है, ममता आंटी मैं कहाँ जाऊँ, आप मुझे बताइए। तो वो पूछने आया था मुझे, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैं जो स्टोरी बता रही हूँ वो उसके अंदर जाके मेरे पास आया कि मैं क्या करूँ, अभी मैं किधर जाऊँ। तब मैंने इसको क्या बोला 43rd डे को तुम आना मेरे पास। मैंने कभी कोई स्पिरिट बुलाया नहीं है, दिस इज द फर्स्ट स्पिरिट दैट केम टू मी। वो दुखी था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो आया मेरे पास एक माध्यम से। मैंने उसकी मम्मी को बिठा के उसको बुलाया नहीं कभी। उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या बोला आपने? और 43rd डे मैंने उसको बोला तू आ, उसके सब प्यारे जो उसको सब चीज़ें क्लोज थी ना वो लेके आ। तो उसकी मम्मी आई, सब लेके आई। लेके आके मैंने बोला सामने रख, और मेरे घर में वो जो खाता था ना वो मैंने सामने रखा, व्हाट ही लाइट। 43rd डे को मुझे उसको रिलीज करना था वाइट लाइट में। आई नो द प्रोसेस। मैंने उसको बिठा के 2 सेकंड भी नहीं बुलाया, नहीं कुछ भी नहीं, आ गया। पूरा वीडियो है सर, मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला है। वो आ गया, पूरा खाया, जैसे वो करता था ना, जैसे वो बोलता था सेम थिंग। तो मॉम के शरीर में आया या? मॉम की, नॉट इन माई, मॉम की। ओके। उसने मुझे उस वक्त बोला था जब पहली बार आया ना मेरे घर पे, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को मिलना है। तो मिलवाया आपने उनसे? ऑफ कोर्स, इन दैट वीडियो यू कैन सी। तो गर्लफ्रेंड को आपने बुलाया था फिर कि आ जाओ? बुलाया था, मैंने उसको बोला उसको लेके आ, अच्छा। उसको लेके आ, तू आ, उसकी चीज़ें लेके आ, वो लड़के के। ही एट, उसको एक तरीका मैंने बताया, उसको लेके गई ट्रांस में और उसको हेडलाइट में रिलीज़ किया। उसको सब याद दिलाया कि मैंने उसको क्या क्या बोला था, मरने के बाद क्या क्या करना है। हाँ आंटी, हाँ आंटी, ये करूँगा आंटी। और ही सॉ दैट, मैंने उसको वो पाथ दिखाया एंड ही वॉज रिलीज। आई विल शो यू द वीडियो। मैम आपने ऐसा क्या बताया कि मरने के बाद क्या करना है? अगर आप शॉर्ट में बता सकते हो कुछ, क्या मतलब वो क्या चीज़ है? सब हम ये करते हैं आपस में डिस्कस की आफ्टर लाइफ, या आफ्टर जब डेथ क्या देखो है। सोल होता है, दैट इज अ फायर एलिमेंट। जब भी रेकी करो, ऊर्जा जो बाहर आती है उससे एक उससे व्हाट इज सोल? ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक कण है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एक कण है वो, उसको उधर ही जाना है। तो उधर जाने का एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है। कोई तो लेके जब जाता है ना प्यार से, इजीली इंसान जाता है। बोलते हैं ना कोई मरने के बाद मत रोना, जब आप रोओगे ना वो स्टक रहता है, प्रोसेस रहता है। मरने के बाद 3rd डे उनको लेने के लिए कोई आता है, इंसान नहीं जाता है, सोल कभी भी नहीं जाता है, इसलिए बार बार अपना रीबर्थ होता रहता है। नोबडी, कोई भी सोल को रिलीज नहीं होना है। जब मुझे दर्द होता है तब मैं बोलूँगी अरे मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन जब मरता है ना इंसान, दैट सोल नेवर टेक्स, मोक्षा की दरवाजे पर नहीं जाएगा, वो वापस हमने तो आएगा। ये सुना है कि मरने के बाद मतलब जो सोल है वो चाहती है कि मैं मोक्ष हो जाऊं, मैं फिर से ह्यूमन बर्थ ना लूं। नहीं, वो वापस आती है, तभी तो रीबर्थ होता है। वो तो जिनकी इच्छाएं रह जाए अधूरी वो लोग नहीं, आते हैं ना। इच्छाएं अधूरी ही रहती ना सबकी। नहीं, अगर कोई अगर मैंने सेटिस्फाइड है। ये अभी देखो, व्हेन आई गो टू 60 आई फील कि ये रह गया है, तो डू यू फील आई विल रिलीज माई सेल्फ इन द यूनिवर्स? बट मैम कुछ जैसे रह गया है, मुझे और कुछ काम करना है, और कुछ हीलिंग में और कुछ करना है यूनिवर्स में। कोई भी आप देखो, मैं परसों भी एक पूरा वीडियो देखा है इसके ऊपर, सोल इजीली रिलीज यूनिवर्स में नहीं होता है। कोई भी वाइट लाइट में इजीली रिलीज नहीं होता है, उसके कर्म वैसे होने चाहिए। मैम, लेकिन जो हम हिंदू रिचुअल्स करते हैं, जो हम पिंड दान करते हैं 13 दिन तक, 13वीं करते हैं, पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक स्पिरिट को भेजते हाँ, हैं तो कि ये प्रोसीजर है, ये आगे जाओ आगे जाओ, मोक्ष के दरवाजे। तुम आपके कर्म है वहां तक पहुंचने के, कर्माज होने चाहिए ना अपने वैसे पहुंचने के लिए। दिन में 100 कर्माज हमारे बुरे होते हैं, आपको क्या पता व्हाट आप स्टैम्प करके जा रहे हो, कितने लोग को मार के जा रहे हो आप। हमको नोइंग अननोइंगली वी डू लॉट ऑफ कर्माज बैड। हाँ, तो ये कह सकते हैं ना कि हमारे कर्मास हमें अलाउ नहीं कर रहे। यू हैव टू कर्माज। अभी मैं क्या फेस कर रही हूँ, नेक्स्ट लाइफ में मुझे और कुछ फेस करना है। हम लोग कंप्लीट नहीं करते, ये जर्नी इतने में कंप्लीट नहीं होती है हमारी कर्मास। बट मैम फिर उस लड़के के भी तो कुछ कर्माज रहे होंगे, आपने उनसे उन कर्मों से कैसे फ्री करा होंगे? आई फील वो मुझसे जुड़ा था रिलीज होने के लिए।
अच्छा। आई फील 2 साल मुझसे जुड़ा था, कंटिन्यूस रात दिन हमारे साथ, मेरा बच्चा था। तो आई थिंक उसका मेरे साथ कनेक्ट होने का मोटो ये होगा कि आई विल रिलीज हिम। ये हो सकता है ना, वी आर नॉट गॉड, बट कोई भी ऐसे किसी से कनेक्ट नहीं होता। ये पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने लोग आपको मिलते हैं वो ऐसे ही नहीं, आप पहले भी कभी मिले हो, कुछ देना है कुछ लेना है, ये प्रोसेस चालू रहेगा। और ऐसा नहीं ना, आज इस बार मैंने ये जर्नी में मैंने हर वक्त पुण्य 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 ही किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी का। अगेन यू विल कम टू फेस, एक कर्मा बुरा रहेगा ना, यू विल गेट 8 टाइम्स, यू विल बैक हिट होता है आपके ऊपर। अच्छा। जब 8 टाइम्स हिट होता है तो एक अच्छाई और तो वाइट लाइट में एक तरीके से कोई एनलाइटेंड पर्सन है वो ही जाता है सबसे पहले, बाकी के पर्सन ब्लैक में जाते हैं, ऐसा ही है? ऐसा नहीं, आपके कर्मास के हिसाब से आप जाते हो। यू हैव टू फेस योर कर्मास देयर ना, आप किस तरीके की एनर्जी। और वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू डाई आपकी एनर्जी कैसी है। ऊर्जा कभी मरती है नहीं, पंच तत्व से बना शरीर जाएगा, सोल नहीं मरता और एनर्जी नहीं मरती। और जब भी इंसान मरता है मोस्टली नेगेटिव एनर्जीज में ही मरता है, बिकॉज बीमारी होती है, सब चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। और जो अचानक मरता है, अचानक सोल रिलीज होता है, जैसे ये मोक्ष के दरवाजे पे लेके जाने वाला चाहिए। तो जो लड़के के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनके रिचुअल्स भी हुए होंगे ना, फिर वो आता क्यों था? यू नो व्हाट हैपेंड, जिस दिन वो एक्सपायर्ड हुआ है ना, हर साल उस दिन मैं उसकी मम्मी को बुलाती थी, हम उसको बुला के उससे बात करते थे। लास्टली आई डिड इन 2022। तो मैम फ्री होने के बाद भी वहाँ से सोल आ हाँ, सकती बुला के, क्योंकि वो तुरंत थोड़ी रीबर्थ करते हैं। एंड ही वाज टॉकिंग। कुछ पूछते हो आप कि वहाँ पे क्या है, कैसा वर्ल्ड नहीं, है, नहीं, क्या नहीं, है, सुनो ऐसा ना। कुछ पूछते हो? तो जिस दिन वो आया ना पहली बार, तो वो बोल रहा था बहुत अंधेरा है, कोई भी नहीं है, मैं किससे बात करूं, मैं किसको हेल्प मांगू, मैं कैसे निकलूं यहाँ से। मतलब ही वॉज आस्किंग मी एवरीथिंग। तो वो तो रिलीज कर दिया, लेकिन बाद में वो वही दिन वो मम्मी उसकी आके मेरे पास रोती थी। नेचुरली अभी वो जल्दी, तो एक ही लड़का था अच्छा। और एक लड़की थी, एंड वो आती थी। फिर जिस दिन लास्ट मैंने बुलाया ना उसको, उसकी मम्मी आई थी, तो उसने बोला आंटी मुझे मत बुलाना, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सोया हूँ। अच्छा। हाँ, वो ऐसे ही बोलता था। और उसके बाद मैंने कभी नहीं बुलाया। मैंने ओके, और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसकी मम्मी के लिए। दे आर नॉट दैट रिच, हाँ चल रहा है उनका। सो ही सेड दैट। तो उसके बाद मैंने उसको बोला नहीं, कभी नहीं बुलाऊंगी अभी, गॉड ब्लेस यू, रेस्ट इन पीस। वो आराम से, उसने लास्टली मुझे बोला है कि मैं यहाँ पे शांति से सोया हूँ। ये बोला आई डोंट नो फिर वो क्या है, मुझे सही में पता नहीं। तो मैम और एक बार मैं कॉन्स्टलेशन कर रही थी उसकी मम्मी मैम को लेके। कॉन्स्टलेशन का प्रोसेस बता दो, बहुत लोगों को ये टर्म ही नहीं पता है। कॉन्स्टलेशंस मतलब क्या, कि अगर समझो कोई प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ में, और वाइफ आती है मेरे पास कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत गुस्से में या चले गए, ओके, सो वी टेक दैट मैटर। तो उनको वो फोटो, बर्थडे, नेम, फोटो रिसेंट क्यों चाहिए? कि उनकी ऊर्जा देखने के लिए। और फिर ऐसे किसी को खड़ा करते हैं और जो XYZ पर्सन है उसकी एनर्जी उनको लेने को लगाते हैं। मतलब किसी पर्सन में? हाँ, जैसे अभी समझो आप दोनों में झगड़े हुए, तो आप आए मेरे पास, बोले अरे वो बहुत बहुत नाराज़ है यार, उससे मेरा फिर से पैचअप करवाओ मैम, कुछ भी हो जाए हमारा अच्छा होना चाहिए तीनों का, इसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप मेरे पास आए तो हम लोग इसकी एनर्जी लेंगे। अभी इसको तो मैंने देखा है, हमसे रिसेंट फोटो से लोगे आप मेरी? नहीं, अभी तो मैं ऐसे ही, आई नो योर एनर्जीज। आपका नाम लिया, चलो पेपर पे लिखते हैं आपका नाम। क्या एनर्जी दिख रही है मैम इनमें? मैं बताऊंगी, पहले पेपर पे नाम लिखूंगी इसका, मैं उसको हील करूंगी, और फिर उसके पेपर के ऊपर मेरा जो चैनल है, जो भी बंदा है उसको या ईशान को खड़ा कर दूंगी। अच्छा, तो मेरी एनर्जी फिर उसके थ्रू? ईशान ले लेगा। अच्छा। फिर अगर आपकी एनर्जी वो लेते हैं, आपको जो जो फील हो रहा है, आपको गुस्सा है इसको लेके, हम लोग पूछते हैं उसको कि इसको लेके क्या प्रॉब्लम है, तो गुस्सा है, ये किया वो किया, वो बताता है पूरा। तो हम लोग रिलीज करते हैं वो, फिर उसको बोलते हैं रिलीज इट। तो देखो गुस्सा आपको है उसका,
उसने आपकी एनर्जी ली और उसको हम लोग बोलते हैं कि रिलीज दैट। अच्छा, पर ऐसा हो सकता है मैम, जैसे मेरी एनर्जी है और सपोज इन में ट्रांसफर करनी है, बट बॉडी केपेबल होती है कि जैसे चैनल, यू शुड बी अ चैनल। अगेन यू शुड हैव कॉस्मिक एनर्जीज, तभी उसके लिए रेकी चाहिए। आप अगर ईशान की बात कर रहे हैं कि ईशान को थ्रू आप मेरी एनर्जी से आप बात करोगे जो भी, तो ईशान भी होना चाहिए स्पिरिचुअल ही इनफ। इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर। अच्छा, तो ऐसा होना चाहिए वो बंदा। होना चाहिए। डायरेक्ट किसी को ले नहीं सकते, बिकॉज होगा ही नहीं। अभी परसों 2-4 दिन पहले मैंने उससे करवाया, चलो उसकी ऊर्जा क्या है चेक करना, बट शी कुडंट गेट इनटू दैट। अच्छा, चैनल बनना चाहिए इंसान, आपके सब चक्रास अलाइन होना चाहिए, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होने चाहिए। सो चक्रास हील होने चाहिए आपके। यू शुड हैव कॉस्मिक एनर्जीज इन दिस, एंड वेयर यू कैन रिसीव कॉस्मिक एनर्जी इज फ्रॉम रेकी। तो मैम ये फैमिली कॉन्स्टिलेशन, इसका नाम क्यों है, फैमिली क्यों कहते हो फैमिली क्योंकि कॉन्स्टिलेशन? कॉन्स्टिलेशन में जब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो व्हेन यू सी, आई सी के इंसिस्टर्स में क्या प्रॉब्लम था। अगर आपके घर में किसी का डिवोर्स हुआ है, वो रिपीटेडली होता रहता है, हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, हस्बैंड वाइफ का जमता नहीं है, आगे के जनरेशन में भी सेम होगा। आगे के देखो, आपने मेरे सामने ही ऐसे हुआ है। तो मैम ये तो फिर वो चीज़ है पितृदोष की, पितृ पर मतलब। हाँ, तो वो रिलीज कर सकते हैं ना, कार्मिक हीलिंग कर सकते हैं, सेलुलर है, हिस्ट्री रिपीट, कोर लेवल, ये सब हीलिंग्स में ही निकल जाता है। बट मैम जैसे एक बंदे जैसे सपोज कि आप नाराजगी या हेट्रेड वाली एक वो ले लो कि किसी में किसी के लिए हेट्रेड है, बट वो एनर्जी थोड़ी है, वो तो एक फीलिंग, एक इमोशन है, बट वो ओवरऑल वो तो चेंजिंग होता रहता है ना। जैसे आज मैं इनसे नाराज हूँ सपोज, और जिसकी वजह से हमारा काम इफेक्ट हो रहा है, पर घर जाके मैं फुल मजे ले रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ, मैं घूमने निकल गया, उस समय मैं हैप्पी हूँ। हाँ। तो आप मेरी फोटो में से वो चीज कैसे? फोटो नहीं, फोटो ही चाहिए। फोटो क्यों चाहिए? सिर्फ एक इमेज आ जाएगा ना उनका। नहीं, बट मेरी उस टाइम जिस टाइम आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि हम आप लोग रात को करते हैं, अच्छा, कभी भी कर सकते हैं कॉन्स्टलेशन। नहीं, बट वो तो चेंज होती रहती है ना। जिस बंदे का मैं ले रही हूँ एनर्जी, वो घूमने दो, फिरने दो, पिक्चर देखते बैठने दो, उससे कुछ मतलब नहीं। रिसेंट एनर्जीज ऑफ दीपक। बट मैम अगर मेरा एग्जांपल जैसे आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने इसी कोई चीज़ चुरा ली, ठीक है, अब ये मुझसे गुस्सा हो गया, अब मुझे इसको ठीक करना है कि भाई ये मुझसे गुस्सा क्यों हो रहा है, मैंने चुरा ली, मैं तो चोर हूँ। अब आपने वो चीज़ करी, चैनलाइज करके इसको आप हैप्पी, मतलब वो करना चाहो, मैं आपके पास आया कि भाई ये हाँ, मुझसे तो गुस्सा है, बट इसको तो मालूम है ना कि मैंने कुछ चीज़ चुराई है, ये तो गुस्सा रहेगा ही एनीवेज, ये कैसे ठीक हो जाएगा? वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। इसने चुराई है, चुराई तो मैंने है। उसका ब्रेन में से वो चीज निकाल देंगे ना, वही प्रायोरिटी आप रहोगे और ऐसा भी हो जाएगा कि जो आप प्रायोरिटी रहोगे। चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इम्पोर्टेंट आप हो। बिना किसी की परमिशन के उसकी एनर्जी कैसे एक्सेस क्यों? कर मेरे सकते पास हो? बंदा आया है ना उसका। नहीं, तो आपके पास तो दीपक आया है, पीयूष तो आया ही नहीं। मैं आया हूँ ना आपके पास कि यार ये मुझसे गुस्सा है। ही इज कनेक्टेड टू हिम, ही केम टू मी, ही इज माय क्लाइंट। देखो, कुछ भी चीज करने की वजह मैं एक्स पर्सन को लेके नहीं कर सकती। आपकी कुछ सिचुएशन रहेगी। अगर रिलेशनशिप है ना, जब रिलेशनशिप के लिए लोग आते हैं मेरे पास, फिर थर्ड पार्टी ब्रेक ऑफ के लिए आते हैं, या फिर खुद का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, 10-10 साल का है, 5-5 साल का, ऐसे ही नहीं रहेगा ना। कुछ कनेक्शंस रहेंगे ना, कुछ वाइब्रेशन एनर्जीज रहेगी ना दोनों में। 1 साल 6 महीने आई डोंट वर्क। ऐसे मतलब डीप रिलेशन होना चाहिए, वो पता चलता है रीडिंग में। तो आप ऐसे काम करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हटवा देते हैं? ऐसे मेरे पास आते हैं ना, ये थर्ड पर्सन रिमूवल या थर्ड पार्टी के लिए जो वर्कआउट करती हूँ मैं, 100% करती हूँ। मैंने किए हैं, मैंने डिवोर्स भी रुकवाए है। मेरा एक मैटर बताती हूँ। ही इज़ अ पॉलिटिशियन, मेरे यहाँ का। उसकी वाइफ मुझसे बात करती थी, एवरी डे ही नीड्स समबडी। XYZ पर्सन है, एंड शी वॉज वेरी, वो बहुत रोती थी। अब मैं समझती थी उसको सब। क्या कर सकते हैं, जब तक वो मैटर नहीं देगी मैं कुछ नहीं करूँ। वो मेरे पहचान वाले थे, वो खुद मुझे बताते थे इसके साथ मैं शादी करूँगा, इसके। अरे मैंने उसको बोला इसका क्या होने वाला है, तो ही वॉज चैलेंजिंग मी। तो मैंने बोला मैं चैलेंज देती हूँ, तू करके दिखा शादी इसके साथ, बराबर। तो मैंने इसको भी बोला कि एक दिन आएगा कि इसको मैं हटा दूंगी दोनों को। और मैंने उसको चैलेंज दिया था रीडिंग करके, शी विल कम टू मी, मतलब वो थर्ड पार्टी विल कम टू मी फॉर कंसल्टेशन एंड हीलिंग। तो इसकी वाइफ ने वो नंबर दे के रखा था मेरे पास, इट वॉज सेव्ड। एक दिन क्या हुआ, ही इज़ माई फ्रेंड, तो उसकी वाइफ के बर्थडे पे हम लोग गए थे, बराबर। उसने फ़ोटोज़ डाली स्टेटस पे। तो जब उसने फ़ोटो डाला स्टेटस पे, उसमें मैं थी, तो उसकी जो
थर्ड पार्टी थी ना, उसने मुझे देखा, गूगल किया और मुझे कॉल किया कंसल्टेशन की। अच्छा। व्हेन शी कॉल्ड, मेरे यहाँ पे उसका नाम आया, बिकॉज ऑलरेडी सेव था। मैंने दे दी उसको कंसल्टेशन, कर दिया उसका कंसल्टेशन, बता दी उसको पूरी स्टोरी विथ प्रूफ दिखा दिया कि वो क्या कर रही है। एंड दैट शी वॉज अ डॉक्टर। उसने हस्बैंड को छोड़ के 1 साल से मायके रह रही थी। अच्छा। और बेबी कितना उसका 12 साल का लड़का था उसको भी छोड़ के। सो वो मैटर मैंने सॉल्व किया, और जैसे जैसे मैंने उसको हील किया ना, वो अब आज अपने घर में अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ है, और ये इसके वाइफ के साथ हैप्पी उन्होंने है। कुछ नहीं किया। बहुत हैप्पी ना इतने। और उनका रिलेशन 6 साल का था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एंड शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ ऑल्सो हैप्पी, ही इज़ ऑल्सो हैप्पी ना। अच्छा, तो हो गया ना। वो तो मायके में डिवोर्स लेने के लिए बैठी थी। तो आपने हीलिंग करी और आपने फिर या शी वॉज इन यूपी, वो गई थी यूपी। उसका वीडियो भी है मेरे इस पे, उसने दिया है वीडियो वीडियो। हम सब एंड नाउ शी इज अ रेकी हीलर। अच्छा। डॉक्टर ही छोड़ के हीलिंग कर रही है वो। दिस इज अ बिग एग्जाम्पल फॉर मी। सही बात है। और जो मैटर्स वो नहीं सॉल्व कर सकती है वो मुझे देती है, और शी इज हैप्पी। आपको वहाँ से क्लाइंट जा रही है, बढ़िया। बढ़िया नहीं, कोई वो सॉल्व नहीं कर सकती है, तो एज अ गुरु वो मुझे पास ऑन करती है। सो मुझे मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं लेती हूँ, अदरवाइज उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डू दिस थिंग, बिकॉज शी इज़ माई क्लाइंट। ओके। वो उसने रेकी सीखा ना मुझसे, बहुत सारी मोडालिटीज, बिकॉज इट वॉज शॉकिंग कि सडनली पूरा, ये कितने दिन में पता है, 21 डेज में पूरा उल्टा हो गया। 21 दिन तक आपने हील किया, फिर सब कुछ सही हो उल्टा, पूरा उल्टा, क्योंकि आई हैव चैलेंज्ड हिम। तो वो आया एक दिन मेरे पास, तू नहीं किया ये। मैम, और क्या क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं लोग आपके पास? मेरे पास एक तो ब्रेकऑफ्स के बहुत सारे आते हैं। और ये ब्रेकअप वाले, ये मतलब कौन सी एज के बच्चे आते हैं, फिर बड़े मेरे भी पास एक मैटर था, यू कैन सी, ब्रेकऑफ का। 1 साल से अब हस्बैंड वाइफ, लव मैरिज था उनका। हस्बैंड ने उसको छोड़ के किसी और के साथ रह रहे थे वो लिविंग में। एंड जब वो मेरे पास आई थी ना, वो बोल ही नहीं पा रही थी, इतना कंटिन्यूस रोना, इतने डिप्रेशन। वो क्या हुआ, मैं आई रिमेम्बर कि उसका रोना रुकने के लिए मैं ना 20-25 मिनट ऐसे उसको देखते खड़ी थी, उसको सिर्फ टिश्यूज देते हुए। अच्छा। और वो ना हाँक हाँक के बात करते ना रोते वक्त बच्चे लोग, वैसे वो बता रही थी। फिर क्या किया आपने, कैसे हुआ? तो उसको पर्सनल हीलिंग 2 दिया। ओके। 1 साल से छोड़ के गया हुआ बंदा उसके पास वापस, वो भी वीडियो है मेरे। तो आपने वही करा, 20 फैमिली, दिन में उसका काम किया। आपने फैमिली कॉन्स्टलेशन नहीं किया कि उनकी एनर्जी फैमिली किसी और? कॉन्स्टलेशन, रेकी, पर्सनल हीलिंग, मैंने दोनों चीज़ की थी। उसके दिमाग से उसको हटा ही दिया। दिमाग से निकाल देते हो आप? आपकी लाइफ से व्हेन यू टेक एनर्जीज, अभी जैसे मैंने बोला कि आपने इसकी कोई चीज़ चोरी की, बराबर, वो उसको पता चला कि चोरी की, बराबर, देन व्हाट यू डिड, कि ये गुस्सा है, तो आप जाओगे नहीं कि वो गुस्सा है, ऑलरेडी यू नो कि आई हैव डन समथिंग, ही नोज। तो उनके दिमाग से वो चीज़ ही हटा देते हैं ना, अच्छा। माइंड सोल बॉडी से, दैट वो प्रायोरिटी हटा देते हैं ना वो चीज़ की। उसके लिए इम्पोर्टेंट आप रहोगे। तो ये मुझसे अब गुस्सा नहीं होएगा? क्यों होगा, वो एक सिचुएशन को छोड़ के। और ऐसा भी हो सकता है वो जो चीज इसने चुराई है वापस दे दे मुझे, हो सकता है, इस लेवल पे हील यस यस यस, होता है। खुद ही आके दे दे। अभी आ गया ना बंदा वापस, उसने चुराया था ना उसको, चुरा के वो जो औरत थी फोटोज भेजती थी उसके साथ क्लोजी होके। मैम, ये तो एक नई चीज़ सुन रहे हैं। से एक डिप्रेशन का एक मोड़ देखो ना, सुसाइड करने जाते हैं लोग इस मोड़ पे। ट्रू लव में इंसान के दिमाग में पॉजिटिवनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कितने लोग हैं कि ये रिलेशनशिप में खुद की लाइफ खराब कर देते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी मेरे पास आया तो मैं पूछूंगी कि वाई, अगर किसी ने आपको चीट किया है, वाई यू वांट हिम बैक इन योर लाइफ, वाई यू वांट हर बैक इन योर लाइफ। सबसे पहले तो ये बोलना चाहिए, सही बात। क्यों चाहिए आपको ऐसा बंदा? मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है, वाई यू वांट सच पीपल इन योर लाइफ। जो एक बार चीट किया, क्यों नहीं उसका वो कैरेक्टर रहेगा, आदत रहेगा, आपको वो ग्रांटेड लेगा ना, तभी तो ये कर सकता है ना। आप वो ये आदत भी छुड़वाई देते हो, फिर आप कह रहे हो कि वो थॉट। बहुत सारे लोग हैं कि मेरे पास आते, मुझे उसको मेरे दिमाग से हटा दो। मैं पिल्स खा रही हूँ, मैं डिप्रेशन पे पिल्स पे हूँ, मैंने वो भी हीलिंग्स की है। आप सबके वीडियोस है मेरे यूट्यूब पे। कोई प्रॉपर्टी फैमिली डिस्प्यूट भी सही करवाया आपने? जैसे डिवोर्स के केस होते हैं ना,
तो हस्बैंड वाइफ का एक मैटर आया था मुझे, तो 15 साल के बाद वो डिवोर्स पे आए थे. ही हैड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसको उसके पास जाना नहीं था. शी डिडंट टोल्ड मी कि आई वांट टू स्टॉप माय डिवोर्स. शी सेड आई वांट डिवोर्स विद दिस थिंग. मुझे घर चाहिए, बाकी मैं कमा के खा लूँगी. वो घर भी नहीं दे रहा है. एंड शी हैड 3 किड्स. तो वो वर्कआउट मैंने किए हैं. उसको मुझे 90 डेज लगा वो हीलिंग को, बिकॉज वो बंदा जिसके साथ था, तो उन्होंने उसको ब्लॉक भी करके रखा था कि वो कुछ ना मांगे. मतलब जब व्हेन यू ब्लॉक समबडी, आप बोल ही नहीं पाओगे, आप कुछ मांग ही नहीं पाओगे. आपका हार्ट चक्र ब्लॉक, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक, आपका थर्ड आई ब्लॉक रहेगा. ऑल द चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं ना, किसी को बंदिश करते हैं तो अवेयरनेस ही नहीं रहता है इंसान को. जाने दे यार, जाने दे, हो जाने दे डिवोर्स. बहुत सारे मैटर रहते हैं ना, छोड़ ना, मुझे नहीं चाहिए कुछ. वो क्यों बोलते हैं ऐसे, क्यों नहीं चाहिए कुछ? व्हेन यू हैव गिवन यू 15 ईयर्स और 3 बच्चे लेके आप जा रहे हो, तब मैंने उसको घर मिल गया. और एक बहुत हेल्थ के ऊपर मैं बताऊंगी आपको. मेरे पास एक एजेड बंदा आया था कॉल पे, मैंने मिली नहीं मैं उनको. 2021 को उसकी वाइफ वेंटिलेटर पे थी. उस वक्त वो खुद और उसकी लड़की बहुत रोते रोते कॉल किया था. एंड आई सेड जस्ट सेंड मी फोटोज. इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. आई थिंक सो पैंडेमिक का पीरियड था, 21st एंडिंग की. एंड उस वक्त मैंने वो हीलिंग चैलेंज लेके लिया था. 21 डेज मैंने उनको बोला था, 21 शी विल नॉट डाई. अगर ये इनको कुछ हुआ तो आई लीव दिस. अच्छा. और उसके बाद हीलिंग के बाद वो ठीक हुई. वेंटिलेटर के ऊपर से वो बाहर आई. उन्होंने मुझे वीडियो दिया है खुद, जो वेंटिलेटर पे थे. आई हैव डन दैट बाय रेकी हीलिंग. अच्छा. वो मैंने रेकी से किया. ओह. एनर्जीज डेली इतनी शिफ्ट की उनकी कि, एंड यू नो इन वेस्टर्न कंट्रीज बिफोर ऑपरेशन एंड ऑल, पहले वो लोग रेकी करते हैं. दे गिव द एनर्जी, दे शिफ्ट द नेगेटिव एनर्जीज एंड देन दे टेक इट फॉर ऑपरेशन और कोई भी प्रोसेस करने के लिए. वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत कॉमन है. विदाउट रेकी दे डोंट टच इवन. बहुत सारे डॉक्टर्सों को मैंने रेकी सिखाया. अच्छा, तो डॉक्टर्स ही प्रोसेस कर रहे हैं पहले रेकी से हील करो फिर करो. यू नीड ऊर्जा तो सबको चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए. पॉजिटिव एनर्जीज अगर आप में हो तो इजीली चीज़ें होती रहेगी आपकी लाइफ में. कोई ऑब्स्टैकल्स नहीं आएगा तो भी इजीली निकल जाएगा. आपको परेशान नहीं करती ये चीज़, जैसे आप इतनी एनर्जी से डील करते हो, किसी की बीमारी ठीक कर देते हो या किसी का कुछ ठीक कर जब देते हो? मुझे कभी कुछ कैच करता है तो 15 दिन लगता है रिलीज होने में. क्या कैच करता है आपको? बहुत नेगेटिव, बहुत ब्लैक एनर्जीज ऐसे कुछ रहेगा ना, किसी का सॉल्व करना तो डिफ़िकल्टीज आती है. और मैं करती क्यों हूँ मालूम है? मेरे पास जैसे लोग रोते रोते आते हैं, यू नो, दे कम फॉर हेल्प. उनको ना नहीं बोल सकते. बहुत बहुत कैसी ब्लैक एनर्जीज आती हैं आपके पास? सब ब्लॉक्ड स्पिरिट एनर्जीज. एक बार आई थी एक लड़की, बहुत छोटी थी, उसको पापा नहीं थे और उसकी मम्मी हर वक्त बाथरूम में बैठी रहती थी. उठ के बाथरूम में जाना, खुद को वॉश करते रहना, 24 घंटा वॉश करते रहना, 24 घंटा. वो आई, मैंने बोला एक बार लेके आ, कुछ भी कर लेके आ सामने, मैं खुद हील करूँगी. उसके बाद वो बाथरूम में रेगुलर जैसे हम लोग जाते हैं वैसे जाने लगे. शी हैड स्पिरिट एनर्जीज. और जब मैं हीलिंग कर रही थी, लिटरली द स्पिरिट केम आउट. उसके बाद कुछ भी नहीं, नॉर्मल. पोजेस्ड थी वो, पोजेस्ड. क्या स्पिरिट थी मैम वो? स्पिरिट एनर्जी उसकी ऐसी थी ना, वो ऑलवेज वो वॉशरूम में बैठी रहती थी. किसकी स्पिरिट थी वो? था कौन वो मालूम पड़ा आपको? फीमेल थी. अच्छा. मैम आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपको रेकी के थ्रू एंजल्स का भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, तो थोड़ा कुछ बताओ. सो देयर आर डिफरेंट एंजल्स. तो मेरा एंजल है आर्कएंजल माइकल. सो सबका अपना अपना एक एंजल होता है आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर या न्यूमरोलॉजी के ऊपर. बट कोई भी हो, कुछ भी आपको पता नहीं आपका कौन एंजल है, तो यू कैन कॉल आर्कएंजल माइकल. आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस. आप पुकारो, वो आते ही आते हैं, आपको हील करके ही जाएंगे. एक बार क्या हुआ था, आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई नेटिव प्लेस टू मुंबई और आई हैड अ ड्राइवर. तो कहीं हम लोग रुके थे तो उसको मैंने पीछे बिठाया. आई लव ड्राइविंग, तो मैंने ड्राइविंग ले ली. लेके 2 मिनट भी नहीं हुए, 5 मिनट्स भी नहीं हुए, क्रॉस करके आगे गए तो एकदम जोर जोर से बारिश आ रही थी बिफोर पुणे.
कुछ भी नहीं दिख रहा था. आई वॉज लिटरली फीलिंग कि मैं कोई वाटरफॉल के नीचे से जा रही हूँ. और इट वॉज वेरी शॉकिंग. इतनी बारिश मैंने देखी है मुंबई में, लोनावला में, बट ऐसा कभी नहीं देखा. तो ईशान वॉज बिसाइड्स और मैं ड्राइव कर रही थी. मैं एक मोमेंट पे डर गई क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा. वो वाइपर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरा पानी. और एक ऐसे ना 2 लाइट्स दिख रहे थे आगे के कार के. तो कार बाजू भी नहीं खड़ा कर सकते और सिर्फ वो लाइट के ऊपर जा रही थी. एक मोमेंट ऐसा है कि मैं बहुत डर गई थी. तो एकदम से मैंने पुकारा, आर्कएंजल माइकल, आई वॉन्ट यू ऑन माई कार. मैंने ये इमेजिन किया कि वो मेरे कार के ऊपर है. एंड 3 बार ही पुकारा. और पुकारने से पहले मैंने एनर्जीज ली. और जब मैं ये स्टेज पे हूँ कि मैं ऐसे भी करूँगी ना ड्राइव करते करते, आई फील द एनर्जीज. यू फील द वाइब्रेशंस टिकलिंग ऑन द हैंड्स. ओके. तो मैंने उनको पुकारा एनर्जी लेके. इन अ सेकेंड जैसे आप नल बंद करते हो ना, टैप, वैसे बंद हो गया. बारिश बंद हो गई. इट वॉज वेरी शॉकिंग. मैं इतनी खुश हो गई. आई लव हिम. कभी भी कुछ भी हो जाए मैं पुकारती हूँ उनको. आप यहाँ बुलाओगे वो आएंगे, यहाँ पे आएंगे वो. ऑफ कोर्स आएंगे ना, क्यों नहीं है. आपको हम क्या फील चाहिए कर सकते हैं उन्हें. आई विल शो यू. आई वांट टू शो यू ची बॉल. व्हाट इज ची बॉल? ची बॉल. हाँ, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी वर्कआउट. आपके शरीर में जितनी कॉस्मिक एनर्जी है उसको एक जगह पे कलेक्ट कीजिए. बराबर. एनर्जीज यहाँ से फ्लो होती है. बराबर. व्हेन यू कलेक्ट, यहाँ पे एक बॉल बन जाता है. दैट बॉल इज कॉल्ड ची बॉल. इस बॉल पे आप कोई भी अफर्मेटिव डाल के, किसी को अगर कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम है एंड ही इज इनटू डिस्टेंस प्लेस, आई कैन थ्रो दिस ऑन हिम. फिर क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा. ऑफ कोर्स दिस इज अ टाइप ऑफ हीलिंग, एनर्जी हीलिंग. ची बॉल के ऊपर अगर आप देखोगे तो पिक्चर्स बने हैं जापान में. ची बॉल का प्रयोग बहुत होता था पहले. अच्छा. खुद की ऊर्जा को, कॉस्मिक एनर्जीज को खुद में इतनी एक्टिवेट करके ची बॉल बना के लोगों को मारते थे. हर्ट होता था उनको. यू हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ जापान एंड चाइनीज. मैम ये वहाँ की साइंस है सारी रेकी. जापान की, बट इट इज़ नॉट जापानीज. देखो जो रेकी मैं बोल रही हूँ वो ओस्वी मास्टर इज द फाउंडर ऑफ रेकी एनर्जीज. बट व्हेन ही वाज रिसर्चिंग ऑन दैट, तो वो इंडिया आए थे. और जो बुद्धिज़्म काल था हमारा, उस वक्त बुद्धिस्ट वो यूज़ करते थे ये हस्त थेरेपी से खुद की हीलिंग करवाते थे, अपने फॉलोअर्स की हीलिंग करवाते थे उस वक्त. बिकॉज वो प्रचार के लिए जब जाते थे उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं था. तो दे वर यूजिंग दिस थेरेपी टू हील ईच अदर्स. तो वो जब यहाँ पे आए ना, मिकाओ ओस्वी, उन्होंने ये चीज़ जानी यहाँ से, उसको एक्टिवेट किया जापान जाके. अगेन वहाँ पे उनको एक्नॉलेज हुआ, कुछ सिम्बॉल्स हुए एंड वो सिम्बॉल्स के तौर पे रेकी को यूज़ करके उसका प्रचार करने लगे. एंड इंडिया में रेकी 1970s में या 60s में आई, 65-70 में आई थी. एंड देन वी स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकी प्राणिक हीलिंग. जिस तरीके के मोडालिटीज़ है, एवरीथिंग इज़ ऑन कॉस्मिक एनर्जी. ब्रह्मांड की ऊर्जा रहेगी तभी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो. नहीं तो कैसे करोगे. अगर आपको कोई रेमेडी भी करनी है, अभी इतने रेमेडीज बताते हैं. बंदा जो आपके पास आया है वो ब्लॉक्ड है, उसको ऑलरेडी मनी इश्यूज है. फिर मनी इश्यूज है तो उसका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है, तो उसको जाके रेमेडी कैसे करोगे. पहले हील योर एनर्जी. आपकी एनर्जी शिफ्ट करवाओ. एनर्जी शिफ्ट करने के लिए भी बहुत इजी तरीका है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं. एवरी डे डेली आपको क्या करना है, 3 times इफ़ यू आर हैविंग लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, 3 बार आपको हाथ पे नमक लेके बैठना है. और जो भी माइंड सोल बॉडी में आपके मनी इश्यूज़ है, मनी ब्लॉकेजेस है, वो सब इसमें जा रहा है. इसे 21 बार बोलो और जाके हाथ धो लो. शिफ्ट योर एनर्जी, शिफ्ट योर ब्लॉकेजेस. इसके लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं. व्हेन यू डू दिस 21 days होने के बाद कोई भी रेमेडी करो, पैसे के लिए, हेल्थ के लिए, मनी के लिए लगेगी. यस. ये जो मैंने सॉल्ट का रेमेडी, एनर्जी शिफ्ट करने की, जो भी एनर्जीज आप कैरी कर रहे हो, जिस एनर्जी की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, अभी बंदा है, अभी इसको कुछ तकलीफ हो रही है, बराबर, जो एनर्जी इसमें है ना अभी, उसको शिफ्ट करवाओ. वो तकलीफ ऑटोमेटिक 80% डिलीट हो जाती है. तभी तो ऑपरेशन ये वो करने से पहले एनर्जी शिफ्ट करवाते हो रेकी से. सो ये जो प्रोसेस है सॉल्ट से,
पिंक सॉल्ट यूज़ करो, और आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सब इसमें जा रहा है फ्रॉम योर माइंड, सोल, बॉडी, इट इज़ एंटरिंग इनटू योर हैंड एंड देन वॉश इट। ये 3 बार भी करोगे ना आप, उसके बाद कोई भी रेमेडी करो, कोई भी स्पेल्स करो, फिर मनी को लेके, हेल्थ को लेके, या फिर रिलेशनशिप को लेके, इट 100% इट विल वर्क। बट डायरेक्टली आप जैसे ब्लॉक्ड हो एंड यू आर गोइंग एंड डूइंग द रेमेडीज, हाउ कैन इट वर्क? अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, 101% आपको रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, बराबर। फिर वो रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ रहे, या आपके हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, या आपके कलीग्स एंड जो भी है रहेगी, तो हील योर हार्ट चक्र फर्स्ट, ओके देन डू द रेमेडीज, या देन वर्क। मैम, आप किस तरह की रेमेडीज देते हो अगर जैसे किसी को रिलेशनशिप? सबसे पहला तो हील योर सेल्फ। अच्छा, हाँ। वो कैसे कर सकते हैं लोग जनरली? एक तो आके आप कोई हीलर पकड़ के उनके साथ हीलिंग ले लो, अदरवाइज शिफ्ट योर एनर्जीज। जैसे मैं बता रही हूँ, 21 दिन आप सॉल्ट का कीजिए, सॉल्ट वाटर लीजिए, अदरवाइज सॉल्ट का जो पेस्ट आता है, सॉल्ट, पिंक सॉल्ट एंड कॉफ़ी को मिक्स करके उसका पेस्ट बनाइए, पूरे बॉडी पे लगाइए, 10 मिनट बैठिए, एंड देन रिंस योर सेल्फ। ये भी आप 21 दिन करोगे, योर लाइफ विल चेंज अ लॉट। आपका ऑरा ब्राइट होगा, क्लियर हो। आपका जब ऑरा ब्राइट होगा, ऑरा की डिग्री बढ़ेगी आपकी 101%। व्हाट यू थिंक यू क्रिएट, चीज़ें आपकी लाइफ में इजीली होती चालू हो जाएगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग हैं जिनको ना अमावस पूर्णिमा का तकलीफ होता है, हाई टाइड एंड लो टाइड, एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ऐसे ड्रास्टिकली उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जिनका भी ऐसा होता है 101% वहाँ भी रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, डिवोर्स मैटर्स रहते हैं उनकी लाइफ में। सो उसके लिए भी वो अमावस पूर्णिमा जब भी आए, यूज दिस थिंग, क्लियर योर एनर्जीज, शिफ्ट करना चालू करो। बहुत सारे क्लाइंट जो भी आते हैं ना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये उनका वही पीरियड में होता रहता है, अदरवाइज नॉर्मल जाते हैं बाकी। अच्छा, मेरे पास एक बंदा आया था, ही इज वो ये फिल्म लाइन से हैं, आई विल नॉट टेक द नेम, फेमस है बहुत। नाम नहीं लूँगी। एंड उनका मैंने जब हीलिंग किया रिलेशनशिप को लेके, तब द सेम थिंग हैपेंड। उनको वो पीरियड में तकलीफ होता था, अमावस्या पूर्णिमा पे। अच्छा, जब हम लोगों ने वो निकाल दिया, उनकी रिलेशनशिप स्टेबल हो गई। और एक आया था, बट ही इज़ ऑल्सो अ फेमस पर्सन फॉर हीलिंग फॉर हिज सिस्टर। तो जिस घर में उनकी सिस्टर रहती थी ना, शी हैड सम डिजीज़ लाइक कैंसर, एंड वो हीलिंग चालू था। तब मुझे ये दिखा कि उनके घर में नॉर्थ ईस्ट की तरफ टॉयलेट बाथरूम है, अच्छा। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर टॉयलेट बाथरूम रहता है, बड़ा डिजीज़ आपके घर में होता ही होता है। ये तो हमने भी सुना है इतना तो। ऑलवेज मेरे सामने फुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी नेबर, मैंने लॉकडाउन में उसको बोला था कि वो निकाल दो। लॉकडाउन में पीरियड में थोड़ा फ्री थे तो बातें करते थे, सो आई सॉ, उसने बोला कि मेरा वास्तु देख। तो मैंने देखा कि साउथ ईस्ट पे उसका टॉयलेट, मैंने बोला इसको निकाल दे, तेरे को बहुत तकलीफ होगी, ये आपको ख़त्म कर देगा। विदिन 2 years से एक्सपायर्ड। बहुत अच्छी, मस्त, हम लोग लॉकडाउन एंजॉय किया था। एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड। इतनी ट्रेजर बीमारी लगती है ना आपको, 2-2 साल वो बीमारी में सब खत्म हो जाता है आपका, कुछ नहीं बचता है। मैम, थोड़ी रेमेडीज की और बात करते हैं। जैसे आजकल लोगों को थोड़ी मनी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, तो उसके लिए आप क्या रेमेडी देते हो अगर किसी के पास फाइनेंशियल? नेक्स्ट ईयर के लिए मैं बताती हूँ, 2025 के लिए, अगर यू वांट मनी इन योर लाइफ, यू वांट स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड, चाहिए वो तो। हाँ, तो मंगल का साल है, तो 9 नंबर। सबसे पहली बात तो नेक्स्ट ईयर रिलेशनशिप इश्यूज बहुत सारे आने वाले हैं, किसकी लाइफ में? सभी की लाइफ सभी के। 9 नंबर आपको हिट करेगा रिलेशनशिप एंड इमोशंस अच्छा, बस्ट होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इमोशंस के लिए मैं बोलूँगी कि स्टेबिलिटी फॉर इमोशंस। तो आप खुद के पैरों में या हाथ में चांदी का कोई भी चीज़ पहन लो, अदरवाइज ड्रिंक वाटर और मिल्क इन अ ग्लास ऑफ सिल्वर ग्लास में। सभी लोग के लिए ये? सभी जो 2 नंबर है, जो 9 नंबर है, 6 नंबर है, 3 नंबर है, इनको करना ही करना। इमोशन इम्बैलेंस होते हैं, डिप्रेशन में जाएंगे लोग। दे शुड स्टार्ट डूइंग दिस सिल्वर थिंग। सिल्वर क्या करता है? शांत करता है। ये तो माइंड स्टेबल होने के नहीं लिए रहेगा। अरे कोई आके आप समझो बहुत पैसा कमाने वाले हैं, बहुत कमा रहे हैं, और अगर उसका माइंडसेट बराबर नहीं है तो वो कहाँ से काम करेंगे? आने वाले लोग चले जाएंगे ना, डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे साथ हुआ है एक बार, एक मेरी क्लाइंट थी एंड शी वाज अर्निंग अ लॉट, बट वो डिप्रेशन में जाती थी।
उसको कुछ नहीं, एक हीलिंग करके उसको सिर्फ चांदी का पेंजन उसको खुद ला के पहन, उसको कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, आप अपने हिसाब से पहनिए. अदरवाइज वेयर सिल्वर रिंग इन योर हैंड, इन योर थंब, ओके. स्टेबिलिटी रहेगी. और मैम मनी के लिए आप क्या बताओगे? मनी के लिए यू कैन, हाँ, सिनेमन पाउडर. अच्छा. पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने मनी के लिए किया है वो फॉर प्रॉस्पेरिटी, और प्रॉस्पेरिटी में सब आएगा, हेल्थ, वेल्थ, मनी, एवरीथिंग. तो सबसे पहला तो आप शिवलिंग के ऊपर शुगर के जूस चढ़ाना चालू करो, शुगर केन जूस. अच्छा. हर ये हर कोई कर सकता है. कोई भी कर सकता है. ओके. ये जिस दिन आप चालू करोगे, या फिर आपके हिसाब से आप रुद्र करो बाय शुगर केन जूस ओनली, इट विल गिव यू अ ट्रमेंडस ऑफ प्रॉस्पेरिटी. फिर आप उसके बाद डेली अपने घर में जो मैं करती हूँ फॉर क्लाइंट्स, फॉर प्रॉस्पेरिटी, आप शाम के वक्त या सवेरे आप जो भी आप पूजा पाठ करोगे उसके बाद सिनेमन पाउडर लो, उसको आपकी ऊर्जा से उसको अफर्म करके आपके घर में ब्लो कर दो फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस. सवेरे और शाम कुछ नहीं करना, इतना ही लेना है, एंड इट विल 101% वर्क. सिनेमन जो आजकल बताते हैं ना कि यू यूज़ इतर यूज़ करो और शुक्र के पर्वत पर, वो इतर कौन सा यूज़ करना है? सिनेमन इतर. यूज़ डैट. रंगोली बनाते हो ना, सिनेमन पाउडर मिक्स करो उसमें और फिर बनाओ. थोड़ा छोटा छोटा भी बनाओ चलेगा, बट मिक्स सिनेमन पाउडर इन दैट. क्योंकि दिस गिव्स यू, मेरे आप घर में आओगे तो डेकोरेशन में भी सिनेमन स्टिक्स है. जैसे आपने ये झाड़ रखा है तो बड़े बड़े स्टिक्स आते हैं ना रोल वाले, वो भी करके रखो. वो आप नॉर्थ ईस्ट पे रखो. एक फ्लावर पॉट लो, सब सिनेमन स्टिक्स रोल वाले रख के उसको नॉर्थ ईस्ट पे रख दो. और जो स्टिक जहाँ पे वो स्टिक रहेगा अंदर उसके कॉइन्स डालो. कॉइन्स रहते हैं ना घर में, सो कलेक्ट कॉइन्स ऑन दैट इन नॉर्थ ईस्ट. ऐसा बढ़ेगा. You will attract, I don't know how, but flow of money, abundancely money flow हो जाएगा आपके घर में. कहाँ से आएगा, किधर से आएगा, एकदम चेंजेस हो जाएंगे आपकी लाइफ. और मैम रिलेशनशिप इश्यूज के लिए अगर आप कोई रेमेडी देना चाहते हो, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कपल में, उसके लिए कुछ है रेमेडी? यस. बताओ. तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लाल मटका नेक्स्ट ईयर के लिए मैं बताती हूँ. उसमें वाटर लो, थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा एकदम थोड़ा सा, हनी ज़्यादा होना चाहिए. शक्कर डालो, हनी नहीं रहेगा. केसर डालो. केसर डाल के जितना मीठा रहता है ना वो, उसमें फिर दोनों के फोटो डालना है. अच्छा. उसको कवर कर दो, रेड कलर के कपड़े से कवर और बांध दो और उसको फ्रीज कर दो. बट फ्रीज करने से पहले गिव योर एनर्जीज टू इट. अफर्म अपने दिल से, अपने वो फीलिंग्स से आपको जो बोलना है बोलिए. आपकी ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए. सिर्फ करके हाँ मैंने कर लिया और रख लिया वो नहीं. हील इट. 2-3 बार हील करो एंड देन फ्रीज इट. वैसे का वैसा ही जैसा रिलेशन हमको चाहिए वो अफर्म करके उसको हीलिंग दो और उसको बंद करो तुरंत और रख दो. वाटर है, पानी क्या करता है? वाटर इज़ अ एलिमेंट विच गिव्स यू एवरीथिंग. आपके पूर्वज के ज़माने में, पूर्व जैसे आप रामायण महाभारत देखा है, एक कमल कुंडल में पानी लेके नहीं कि उसको अफर्म करके अगर छिड़को भी तो भी शाप लगता था. तो यही वाटर को आप अफर्म करके कुछ भी डालो ना, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा. बट गिव इट योर एनर्जी. वही पानी को आपका डेली भी आप ये कर सकते हो. चांदी का अगर ग्लास है या फिर कांच का ग्लास है, मैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए कोई भी कांच के ग्लास में पानी नहीं पीने का. अच्छा. फॉर नेक्स्ट ईयर. क्यों कांच में पी लिया तो? शनि का इम्पैक्ट होता है. मोस्टली डोंट ड्रिंक. आप सिल्वर के इसमें ड्रिंक करो. सिल्वर नहीं है, किसी के पास नहीं रहेगा तो कोई भी स्टील का भी नहीं चलेगा नेक्स्ट ईयर के लिए. आप ये आपके यहाँ पे मैंने देखा वो ग्लास मिलता है ना, इसका गुल्लक क्या बोलते हैं उसको? कुल्हड़. कुल्लड़. तो कुल्लड़ वाले ग्लास रहते ना, उसमें आप एक चांदी का आपकी अंगूठी भी डाल के आप रोज़ रखोगे और पियोगे ना, योर इमोशंस और जो भी ऑब्स्टैकल्स है नेक्स्ट ईयर के वो हील हो जाएंगे आपके. मतलब जो भी आएगा ना उसकी फ्रीक्वेंसी ना कम होगी, हेवीली आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा वो. ओके. और हेल्थ के लिए जाते जाते हेल्थ के लिए एक सिंबल है
सबसे पहली बात हेल्थ के लिए मैं बोलूँगी, जो मैंने वर्कआउट किए मेरे क्लाइंट्स के साथ, ये सॉल्ट वाला जो मैंने बोला है आपको, हाथ में सॉल्ट, पिंक सॉल्ट लो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है माइंड सोल बॉडी में उसके उसमें जाएगा। फिर उसको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, बट दैट पर्सन शुड डू 2-2 घंटे में उसको करना है। जो भी हेल्थ इश्यूज है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद खुद को कॉस्मिक एनर्जीज में लो और खुद के ऊपर चौकुरे सिंबल डालो, मोटोरोलर का सिंबल डालो और चौकुरे डालो। इसको क्या होता है, वो सिंबल इसको जो भी बीमारी है जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। बट खुद डू के दिस, ऊपर डाले मतलब कि कहीं खुद पे के बना? ऊपर, हाथ के ऊपर डालो, फील इट, ड्रॉ ऑन योर हैंड विथ दिस फिंगर। ओके, आपको वो सिंबल्स मिलेंगे यूट्यूब पे या यू कैन आस्क मी। तो वो सिंबल आप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ नहीं करना है पेन से, ये वो नहीं, ड्रॉ विथ योर एनर्जीज। जैसे अब हम लोग घुमा रहे, यू फील द एनर्जीज। ये फिंगर्स से एनर्जीज पास होती है। आपको फिंगर्स पे ही टिकलिंग हुई है जब एनर्जीज दे रही थी, फिंगर्स पे ही हुई ना। तो ये इसलिए ये फिंगर्स नेवर टच एनीबडीज फीट। उनकी ऊर्जा आएगी, क्या पता आपकी ऊर्जा क्या है। पैरों में है ना, एडियो में नेगेटिव एनर्जीज होती है। तो छूना नहीं चाहिए आप कह रहे हो? नहीं, ये अपने हाथों से नहीं है, टिप ऑफ द हैंड्स। इफ आई एम कैरिंग पॉजिटिव एनर्जीज तो मैं ऐसे छूंगी, कोई भी आए, मैं माता पिता का नहीं बोल रही हूँ। यू कैन टच क्या करना है आपको, फिंगर कैसे, जहाँ पे एडी रहती है ना, जहाँ पे हम लोग ये पेंजन पहनते हैं, क्या बोलते हैं, पायल पहनते हैं, उस तरह ऐसे पकड़ के पैर पड़ते हैं। अच्छा, डोंट टच दिस टू एनीबडीज फीट, यू विल रिसीव दैट एनर्जी। पता नहीं एजड रहेंगे, उनको क्या बीमारी है वो आएगी, वो क्या कैरी करिए, क्या बिकॉज ट्रांसफॉर्म होती है ना एनर्जी। ऐसे करो ना, या फिर नी है, नी को ऐसे करो, झुक जाओ बस यूं। हाँ ना, नी तक जाओ ना। आपको पैर को टच मत करो। मैं पैर पढ़ो नहीं बोल रही हूँ मैं, डोंट डू कि मत पढ़ना, किसी को छूना नहीं, ऐसे नहीं। आप यू कैन कम टिल द नी बट डोंट टच योर फिंगर टू एनीबडीज फीट डाउन देयर। आई डोंट नो कि कौन सी एनर्जी सामने वाला कैरी कर रहा है। हाथ जोड़ो ना, सबसे बेस्ट। किसी को बस छूने से आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट यू आर कैरिंग एंड व्हाट आई एम रिसीविंग। कॉर्ड्स कट करने का भी एक तरीका होता है, डेली कट योर कॉर्ड्स। ये कैसे होता है? आप पूरे दिन में काम कर रहे हो, इतने लोग इधर बैठे हैं, बराबर। सो ये सब कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं अपने साथ। सो एवरी डे व्हेन यू गो होम, कट फील योर सेल्फ कि पूरे कॉर्ड्स ऐसे खुद के, ये जो नाभि है, नाभि के पीछे यहाँ पे 1 बार 3 बार आप ऐसे कर सकते हो, या फिर पीछे से कर सकते। ये जो है ना स्पाइन का एरिया, फ्रंट एंड बैक, कट द कॉर्ड्स, यहीं पे कनेक्ट होते हैं पीछे से और आगे से। सो विजुअलाइज फ्रॉम बैक यू आर कटिंग 3 times, फ्रॉम फ्रंट, एंड विजुअलाइज दैट यू आर थ्रोइंग दैट इन अ फायर। ओके, उसको फायर में डाल दो, अग्नि में डाल दो, और वो बर्न हो रहा है। रात को सोते वक्त इतने ही 3 बार करना है आपको। ऑल योर कॉर्ड्स आर बीन कट, अदरवाइज डू सॉल्ट थिंग। बस ये एनर्जी जो कैरी कर रहे हो वो शिफ्ट डेली करो रात को। अगेन यू आर फ्रेश विद द एनर्जीज। खुद की एनर्जी ही अपने पास इसको रखो। नजर उतारना भी कहेंगे एक तरीके या और ब्लैक एनर्जीज उतारना भी मैं बताऊंगी। ब्लैक, सबसे पहली बात, हाउ यू अंडरस्टैंड यू आर इनटू ब्लैक एनर्जीज। डेली यू वेयर ब्लैक क्लोथ्स, यू विल लाइक ब्लैक। आप लेजी हो जाओगे, अच्छे खासे काम कर रहे हो, आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, लोनलीनेस, डार्कनेस में सडनली मूड स्विंग्स होते हैं लोगों के। और मैम ब्लैक तो बहुत कॉमन है, सभी का फेवरेट होता है, तो सभी पहनते ही हैं। नहीं सर, उनकी लाइफ में क्या होता है वो देखो। ब्लैक कॉमन है, कभी कभार पहनना वो अलग है। आज अगर मैं आपके साथ जाती हूँ, ब्लैक लेके आती हूँ, कल इनके साथ जाती हूँ, ब्लैक लेके आती हूँ, तो दैट इज अ सिम्टॉम। जिसको ब्लैक एनर्जी इफेक्ट है, उसका वार्डरोब देखो पूरे ब्लैक से भरा रहता है। और 100% ये होता ही होता है। जो बंदा ब्लैक ही पहनना पसंद करता है, उसको कोई और कलर दिखता ही नहीं। बिकॉज दिस हैपेंड विथ मी ऑल्सो। अच्छा, एक ज़माने में रेकी करने से पहले एक फेस था मेरा, पूरा वार्डरोब ब्लैक ब्लैक ब्लैक, कुछ भी नहीं था मेरे पास। एंड व्हेन आई लेफ्ट ऑल दैट, ऐसा नहीं कि मैं ब्लैक नहीं पहनती, मैं पहनती हूँ जब पिकनिक पे जाती हूँ, बट मेरा प्रोटेक्शन रहता है मेरे साथ। डेली नो, कभी कभार ठीक है, इनर आउटर नेवर वेयर बैक। जिस दिन मैंने छोड़ा है, मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया है।
और ब्लैक मैम को इतना वैसे कोई गंदा वाई कलर मैं कलर गंदा नहीं है, ये ब्लॉक कर देता है आपका। अभी आपने अभी इन्होंने ब्लैक पहना है। चक्रास कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हार्ट चक्र यहाँ पे, पैसे का चक्र यहाँ पे, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल, रूट चक्र पूरा ब्लॉक्ड है उनका। देखो ब्लैक पैंट, मतलब अगर अभी कॉस्मिक एनर्जीज है आपके आजू बाजू, वो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। अच्छा, कैसे रिसीव? आपने पूरा ब्लॉक कर दिया है ना। धूप आ रही है बराबर, काली छतरी क्यों है? धूप ना लगे। व्हाट इज धूप का मतलब क्या है? सूर्य की ऊर्जा आपको नहीं पहुंचे, सूर्य की ऊर्जा आपको नहीं पहुंच रही, इतनी तीव्र एनर्जीज होती है, फायर होते हैं वो नहीं पहुंच रहा है ब्लैक से। कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से पहुंचेगी आपका? ये व्हाट आर 7 चक्रास, दोज आर द हाउस ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज। वहां पे वो रिचार्ज करके रखो कॉस्मिक एनर्जीज। कुछ नहीं कर रहे हो तो सिर्फ ब्लैक कपड़ा मत पहनो। कॉस्मिक एनर्जी विदाउट एनी हीलिंग भी आ सकती है। सवेरे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में वॉकिंग करो, ऑटोमेटिक यू विल रिसीव कॉस्मिक एनर्जीज। बड़े बड़े लोग हैं, उठ के इतने 4:30 बजे 4 बजे वॉक करने जाते हैं, ऑटोमेटिक उनकी ऊर्जा कैसी रहती है? ब्राइट एनर्जीज रहती है। कॉस्मिक एनर्जीज जितना आप रिसीव करोगे, व्हाट यू थिंक यू क्रिएट। करेक्ट। कोई मोडालिटी नहीं, कुछ नहीं, वॉक करो, रिसीव कॉस्मिक एनर्जीज, you will receive everything in your life. What you think you create when you are into cosmic energies. तो ये मेरे साथ हुआ है। जब मैंने ये फील्ड में आई हूँ, मैंने 0 से बहुत अचीव किया। आप अगर पीछे जाओगे, कभी बैठेंगे तो बताऊंगी कि क्या नहीं फेस किया, बट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। और मैं बोलना भी नहीं चाहती कुछ भी। आई डोंट वांट टू डिस्कस। बुरा क्या डिस्कस करना, अच्छा डिस्कस करो। व्हाट यू डिस्कस, व्हाट यू थ्रो इन दिस यूनिवर्स, यू विल गेट बैक 8 टाइम्स। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अरे मेरे साथ ये हुआ, ये फ्रेंड को फ़ोन कर को, सिस्टर को, मदर को, सेम थिंग दे रिपीट एंड दे आर रिपीटिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स को नहीं समझ में आता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। अरे ये बार बार आ रहा है, दे दो उसको वापस, उसको चाहिए। ही लीव्स इट टू यू। तो सेम थिंग आप 10 दिमाग में डाल रहे हो, सेम प्रॉब्लम, वो 10 दिमाग का 20 दिमाग हो जाएगा और वापस आपके पास वही चीज़ होती रहेगी। एंड फिर आप, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। अरे क्यों होता है? मुंह बंद करके रखो ना। आपको तकलीफ है ना, कभी 21 दिन वो तकलीफ के बारे में किसी को मत बोलो, वो तकलीफ ही चली जाएगी। अगर आज आपके साथ किसी ने इसने बुरा किया, यू डोंट एक्सप्लेन, हुआ ना आपके साथ, कीप इट विथ यू 21 days, कीप योर माउथ शट। आराम से हो जाएगा, हील हो जाएगा वो चीज़। बट आप बोल बोल के यूनिवर्स को बता रहे हो ये हुआ, तो यूनिवर्स को कुछ समझ में नहीं आता। नो, ये वर्ड का समझ में नहीं आता है उसको। नॉट, नो, ये वर्ड्स दे डोंट अंडरस्टैंड। एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, ही वांट्स दैट, गिव हिम। ऐसा होता है। और जो लोग अपने बारे में बुरा हर वक्त सबको पकड़ पकड़ के बताते हैं, उनका अच्छा क्यों नहीं होता है? बुरा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं वो, फिर मतलब सही। आप थ्रो कर रहे हो यूनिवर्स में, सेम थिंग यू आर रिपीटिंग अगेन एंड यू आर रिसीविंग द सेम थिंग। अच्छा थ्रो करो यार, से समथिंग। ये वाणी जो रहती है ना, इसमें से अच्छा ही बोलो आप। खुद के लिए, दूसरों के लिए मत बोलना, खुद के लिए बोलो। अब खुद के बारे में, मेरे साथ ऐसा, मेरा ही बुरा होता है, मेरा ही बुरा होता है। व्हाट यूनिवर्स से, अरे इसको बुरा दे दो। सही बात है। ऑल राइट मैम, इस पॉडकास्ट को इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। मज़ा आ गया आपके साथ, आपकी एनर्जी में बहुत अच्छी लगी है। मैं आशा करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया है। और ऑडियंस को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ समस्याएं चल रही हैं और आपको लग रहा है कि मैम वो सॉल्व करेंगी, तो प्लीज़ मैम को आप रीच आउट कर सकते हो। मैम को रीच आउट करने की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। मैम का कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इसी की तरह हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखना भाई साहब, इसको फैला दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत से लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे हमारा कंटेंट देख रहे हैं, भाई सब्सक्राइब कर दो। ऑल राइट मैम, देन आप जाते हुए कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? या थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म और बात करने का मौका मिला। एंड आई लाइक योर फ्रेंडशिप और जिस तरीके से कितने हम्बल हो आप। एंड थैंक्स टू द व्यूअर्स जो सुन रहे हैं मेरी बात। अगर कुछ गलत लगा तो आई एम लिटरली सॉरी। और किसी को हर्ट नहीं करना है कोई भी चीज़ में। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई गिवन नंबर्स। एंड थैंक्स अ लॉट एंड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। अपना ध्यान रखिए।